नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो नक्षत्र सीरीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो नक्षत्र का जो पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र होता है। जो अश्विनी नक्षत्र आपका मेष लगन में आता है। मेष लगन में तीनों नक्षत्र आता है। एक अश्विनी आता है, भराणी आता है और कृतिका आता है। अश्विनी और भराणी पूरी मेष लगन में आते हैं, लेकिन कृतिका का जो पहला चरण है वो मेष लगन में आता है। कृतिका का जो बाकी चरण होता है वो आपका वृष लगन में चला जाता है। लेकिन मोटा मोटी देखा जाए तो तीनों भी इस लगन में आते हैं, लेकिन कृतिका का पहला चरण सिर्फ मेष लगन में आता है। तो पहला जो नक्षत्र है मेष लगन में उसका नाम है अश्विनी। जो अश्विनी है जिसका सिंबल होता है घोड़ा होता है। जो उनका एक समूह होता है, स्टार का एक समूह होता है, तीनों स्टार को मिला के अश्विनी नक्षत्र बना है। जो आकाश में हम देखेंगे वहां पे के तीनों स्टार का एक मिलावट है, उसको हम अश्विनी नक्षत्र बोलते हैं। जो अश्विनी नक्षत्र का स्टार्टिंग होता है 0 डिग्री से लेकर 13.20 डिग्री तक, और जो आपका भराणी का उसके बाद में जो आता है वो 13.20 से लेकर 26.40 तक होता है। और बाकी जो पहला चरण कृतिका का आता है वो 26.40 से 30 तक होता है। ऐसे ही होता है। ठीक है। जो पहला चरण आता है, बाकी सब आपका जो मतलब जो सेकंड होता है ब्रूस में आता है कृतिका का। तो अश्विनी नक्षत्र में सिंबल होता है आपका हॉर्स होता है। उनका जो होता है देवता होता है अश्विनी कुमार। हर नक्षत्र में एक देवता होते हैं, उनका देवता का नाम होते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक वैद्य होता है, जो वैद्य मतलब जो ट्रीटमेंट करता है। वो जो गण होते हैं देवगण में आता है इस नक्षत्र। उनका जो योनि होता है अश्व होता है। नाड़ी जो होता है आदि होता है। और ये जो नक्षत्र है एक गंड मूल नक्षत्र इस नक्षत्र को बोला जाता है, जो शून्य होता है। ठीक है। ये था एक नक्षत्र का के बेसिक एलिमेंट। ठीक। तो अब बात करेंगे इस नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं उन लोग का व्यवहार कैसे रहेगा, उन लोग कैसे होते हैं। ठीक है। जिस लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन लोग का एक खास सबसे अच्छा चीज है, वो वेरी वेरी इंटेलिजेंस होते हैं। यहाँ पे मैं इंटेलिजेंस नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो चालाक नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो ज्यादा समझदार में नहीं बोल रहा, वो वेरी वेरी इंटेलिजेंस होते हैं। उनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका जो यूजेबिलिटी कैपेसिटी है, जो प्रैक्टिकलिटी है, वो बहुत ज्यादा होता है। वो हर चीज को एक प्रैक्टिकल मैनर से अपना इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं। देखिए, पहले इनका जो पर्सनालिटी अगर हम देखेंगे तो ये पूरा क्लाम होते हैं, कूल होते हैं। ये लोग जब आप देखेंगे ना अश्विनी लोग, वो कूल। देखिए यहाँ पे और एक चीज आप देखिए अश्विनी नक्षत्र में। देखिए अश्विनी का अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है जो बहुत जल्दी भागता है। सही बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र लोग बहुत ज्यादा भागते हैं, लेकिन देखिए दिमाग से, वो दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो दिमाग को बहुत चलाते हैं। लेकिन जो सामने आते हैं ना पर्सनालिटी बहुत कूल रहता है। ये तो बेसिक एलिमेंट में आप देखिए, जो इंसान ज्यादा कूल होता है ना वो तो कूल लगता है ऊपर से, लेकिन ब्रेन उनका फास्ट रहता है। वो ब्रेन से एक घोड़ा जैसा हमेशा भागता है काम के लिए, अपना काम फील करता है। ऐसे ही ये लोग होते, ये होते अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी नक्षत्र सेल्फिश नहीं होता है, ये सेल्फिश नहीं होते, इसलिए उनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा रहता है। वो एक तो सेल्फिश नहीं होते, जो उनका जो इंटेलिजेंस नॉलेज है उससे वो बहुत सारा चीज को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। जैसे घोड़ा ना बहुत जल्दी हर जगह में पहुंच सकता है, ऐसे ही इस नक्षत्र का लोग भी जो काम एक साधारण लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा टाइम लेने वाला काम था, लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र होता है ना वो चुटकी में मिटा देते हैं। इसलिए उनको लोग बहुत पसंद भी करते हैं, उनका फ्रेंड ज्यादा बन जाते हैं। इस वजह से ये फ्रेंडशिप में बहुत अच्छा होते हैं। पहले देखिए तो वो सेल्फलेस है, कोई सेल्फिश नेचर नहीं है। फिर उनका दिमाग से वो काम को बहुत जल्दी निपटाते हैं।
तो जरूर उनका फ्रेंड सर्कल तो अच्छा जरूर ही होगा। तो सोसाइटी में फ्रेंड सर्कल उनका जरूर अच्छा होता है। और एक चीज में अश्विनी नक्षत्र देखिए सारे चीज तो कर सकता है। वो तो इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंटेलिजेंस है, खाली इंटेलिजेंस नहीं है, वो प्रैक्टिकलिटी भी पसंद करते हैं, वो यूजिबिलिटी भी सिर्फ ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद भी देखा जाए उनका जो नेचर ऑफ शोइंग बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग को दिखाना पसंद नहीं करते वो क्या है, बस लोग उनके गेस कर लेते हैं वो आदमी क्या होता है, इसलिए उनके पास लोग भाग के आते हैं। वो नहीं दिखाते कभी लोग को मैं ऐसा ही हूँ। वो उनका जो शोइंग नेचर है, कुछ लोग का होता है ना, थोड़ा सोसाइटी को दिखाते हैं, जो नहीं है उससे भी ज्यादा दिखाते, लोग कोशिश करते। कुछ लोग तो बराबर दिखाते, ज्यादा लोग होते कुछ नहीं है फिर भी शो करते। लेकिन अश्विनी नक्षत्र का जो लोग होते वो कभी अपने को शो नहीं करते, वो क्लाम रहते, कूल रहते, लेकिन दिमाग से आगे बढ़ते। फिर उनका जो फैमिली अगर देखेंगे तो लव और रिलेशनशिप ठीक ठाक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक लेकिन मैं मार रहा हूँ, क्योंकि उनका जो फादर होते हैं ना, उनसे थोड़ा उनको हेल्प भी नहीं मिलता है। यहाँ पे ईगो थोड़ा होता है फादर के साथ, ठीक है, लेकिन फादर भी उनको ज़्यादा हेल्प नहीं करते, इसमें थोड़ा फादर के साथ उनका डिफरेंट रहता है। लेकिन बाकी फैमिली मेंबर में फीमेल हो, बच्चे हो, उन लोग के साथ उनका रिलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। अगर हम प्रोफेशनल स्किल में देखेंगे, प्रोफेशनल कौन सा प्रोफेशन उनका अच्छा है, ऐसे देखा जाए अश्विनी नक्षत्र इंजीनियरिंग में भी ठीक है, इंटेलिजेंस में ठीक है, लॉयर में भी वो अच्छा होते हैं। लेकिन अगर एक फिक्स प्रोफेशन हम देखेंगे कि नक्षत्र के हिसाब में, ये नक्षत्र के हिसाब में एक प्रोफेशन होना चाहिए सबसे बेस्ट, अगर हम बोलेंगे तो वो है आपका मेडिकल साइंस या फार्मेसी। कोई भी मेडिकल चीज में, कोई भी सेवा जो चीज में होता है मेडिकल फील्ड में, वो चीज के लिए ये सबसे बेस्ट नक्षत्र है। क्योंकि उनका जो अश्विनी कुमार होते हैं, जो देवता होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक वैद्य होते हैं। अश्विनी कुमार एक वैद्य है उनका देवता, इसलिए उनका अंदर में ये एक इनबिल्ट ताकत है, वो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए। जो भी लोग पैदा हुए अश्विनी में, उनको मेडिकल फील्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फास्ट में बताया था चरण के बारे में, फिर बात कर लेंगे जो पाढ़ा होता है, पहले पाढ़ा। उनका जो पहले पाढ़ा होता है, देखिए जो 13 डिग्री 20 तक हुआ उसको 4 में आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। वो 4 में जो पहला होता है आपका पाढ़ा नंबर 1, जो होता है चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4 में आता है। क्योंकि जब चरण आ जाता है ना, हमको और डीप में अश्विनी नॉलेज के बारे में पता चल जाता है। क्योंकि जो उनका चरण 1 में, उसमें लॉर्ड है, कौन है ना, मंगल होता है। मेष में आता है, मेष में पहला नगर मंगल भी आता है, उनका जो लॉर्ड होता है। तो लॉर्ड मंगल के साथ उनको अभी जोड़िए, अश्विनी का पर्सनैलिटी अभी देखिए, मंगल का गुण को देखिए, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा वो लोग कैसे होगा। सेकंड जो चरण में आता है वो होता है वीनस, शुक्र होता है। शुक्र का पर्सनालिटी देखिए, यहाँ पे अश्विनी का देखिए, दोनों को मिला सकते हैं, आपको और डीप नॉलेज मिल जाएगा इस नक्षत्र के बारे में। जो थर्ड है, थर्ड पढ़ा बा थर्ड जो चरण होता है, उसमें मरकुरी है। मरकुरी उनका कौन होता है ना, लॉर्ड होता है थर्ड पढ़ा में। और जो फोर्थ होता है उसमें चंद्र या मून होता है, मून उनका फोर्थ पारा में लॉर्ड हो जाता है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा एक, मैं तो इसको बोलता हूँ फिलोसफी लॉजिकल साइंस है, ठीक है। लोग तो प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं, ये एक ऐसा ऋषि मुनि द्वारा लिखा हुआ है, जिसको आप जितना अध्ययन करेंगे ना, आपको एक ऐसा रहस्य, ऐसा चीज जो सामने हम सबको दिखाई नहीं देता, आपको पता हो जाता है। देखिए जब आप पाढ़ा में चले जाते हो ना, आपको डीपली पता हो जाता है ये तो अश्विनी नक्षत्र है, मैं जो चीज बोला, ये जो चीज अश्विनी के बारे में लिखा है वो चीज होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। जब आप चरण देखेंगे ना, अभी चंद्र के साथ उनका इंटेलिजेंस जुड़िए, अभी मरकुरी के साथ उनका इंटेलिजेंस जुड़िए, अभी वीनस के साथ उनका इंटेलिजेंस जुड़िए। उनका इंटेलिजेंस अब वीनस के साथ है तो कहाँ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वीनस के बारे में अगर सारे चीज पता है,
फिर अश्विनी नक्षत्र के बारे में पता है, तो फिर आप समझ सकते हैं वो आदमी ऐसा क्यों है। इसलिए पाला या चरण देखना भी बहुत जरूरत होता है। फिर एक ओवरव्यू आइडिया मिलता है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है कल आपका क्या होगा, कब आपका डेथ होगा, कल आपका नौकरी होगा, वो कभी नहीं लिख के बता सकता है। बस एक बेसिक आइडिया हम दे देते हैं, ये चीज होना चाहिए, ये जरूर होगा, ये जरूर होता है, लेकिन उसका अगर टाइम फ्रेम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि हम देवता नहीं है। देवता का दिया हुआ चीज को हम अध्ययन करते, सीखते और समझते। उनको कोई समझा है ना कोई समझ पाएगा, वही तो दुनिया का खूबसूरती। तो मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भरण के बारे में। तब तक मैं रहता हूँ, नमस्कार।